चलिए, आज का ये रहा पहला क्वेश्चन, यानी कि ये रहा 8वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, 7 क्रमिक यानी कि 7 संख्याओं का योग, 7 संख्याओं का योग क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, 140 दिया गया है। क्या दिया गया है, 140 दिया गया है। 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, ना तो चौथी, ना तो पांचवी, ना तो छठवीं, ना तो सातवीं संख्या हमें पता है। लेकिन इन सभी संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 140 दिया गया है। हमें करना क्या है, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। यहां पर जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बीच वाली संख्या निकालते हैं तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। क्या होता है, बीच वाली संख्या बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है। बीच वाली संख्या बराबर, बीच वाली संख्या बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है, योग बटे एन। क्या होता है, योग बटे एन। मेरे प्यारे दोस्तों, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर, यानी कि संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या है, संख्या कितनी है, 7 है, तो एन बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। योग क्या है, 140 है। योग क्या है, 140 है, इसको काटेंगे, 7 दूना 14, यानी कि 20 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीच वाली संख्या क्या निकल कर आएगी, 20 निकल कर आएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। क्वेश्चन में लिखा गया है क्रमिक, क्रमिक का मतलब यानी कि क्रम से सम संख्याओं का योग। मेरे प्यारे दोस्तों, सम संख्याओं का योग, यानी कि 20 के बाद, 20 के बाद सम संख्या क्या आती है, 22 आती है। 22 के बाद सम संख्या क्या आती है, 24 आती है। 24 के बाद सम संख्या क्या आती है, 26 आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर हमें क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 के पहले, 20 के पहले सम संख्या क्या आती है, 18 आती है। 18 के पहले 16 आती है। 16 के पहले 14 आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर छोटी संख्या पूछा होता तो छोटी संख्या क्या निकल कर आता, 14 निकल कर आता। ये क्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अगर बीच वाली पूछता तो बीच वाली क्या आ जाता, बीच वाली संख्या क्या आ जाती, 20 आ जाती। बीच वाली संख्या 20। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर 26, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 133 दिया है। क्या दिया है, 133 दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, ना तो चौथी, ना तो पांचवी, ना तो छठवीं, ना तो सातवीं संख्या हमें पता है। लेकिन इन सभी संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 133 दिया गया है। चलिए, अगर हमें बीच वाली संख्या निकालनी हो तो फार्मूला क्या होता है, बीच वाली संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, योग बटे n। क्या होता है, योग बटे n। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, योग बटे n। योग बराबर क्या है, 133 है। क्या है, 133 है, बटे n का मतलब क्या होता है, नंबर, यानी कि संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्याएं हैं, 7 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 7 का डिवाइड हम लोग इसमें करेंगे, तो 7 91 में 7, यहां से कितना बचेगा, 6 6 63 हो जाएगा, 7 9 63। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीच वाली विषम संख्या क्या निकल कर आई, 19 निकल कर आई। क्या निकल कर आई, 19 निकल कर आई। यही जो बीच वाली संख्या निकल कर आई है, ये क्या है, औसत भी है। क्या है, औसत भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या निकालनी, यानी सबसे छोटी विषम संख्या निकालनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रमागत, क्रमागत। मेरे प्यारे दोस्तों, 19 से पहले विषम संख्या क्या आती है, 17 आती है। 17 से पहले विषम संख्या क्या आती है, 15 आती है। 15 से पहले विषम संख्या क्या आती है, 13 आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे छोटी विषम संख्या क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा होता तो मेरे प्यार तो 19 के बाद विषम संख्या क्या आती है, 21 आती है, 21 के बाद 23 आती है, 23 के बाद 25 आती है। अगर सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा होता तो आंसर क्या हो जाता, 25 हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे, तो 13 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या यानी कि सबसे न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए डी वाला सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या लिखा गया है। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 1350 दिया गया है। क्या दिया गया है, 1350 दिया गया है। ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, लेकिन इन तीनों संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 1350 दिया गया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। चलिए अगर हमें बीच वाली संख्या निकालनी हो, अगर हमें बीच वाली संख्या निकालनी हो तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या होता है, योग बटे n। क्या होता है, योग बटे n। योग क्या है, योग क्या है, 1350 है। योग क्या है, 1350 है। n का मतलब क्या होता है, नंबर यानी कि संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3। कितनी संख्या है, 3 है। 3 का डिवाइड हम लोग इसमें करेंगे, 3 चौक के 12, एक यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 5 15। तो मेरे प्यारे दोस्तों बीच वाली संख्या क्या निकल कर आई, 450 निकल कर आई। क्या निकल कर आई, 450 निकल कर आई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। यही संख्या क्या है, औसत है, एवरेज है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग बीच वाली संख्या निकालते हैं तो बीच वाली संख्या क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है, औसत कहलाती है। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, ये सब हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों यानी कि 450 आया है, 450 के बाद क्या आएगा, 451 आएगा, और 450 के पहले क्या आएगा, 449 आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। क्वेश्चन में कहा गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए 9 1 10, 10 के 0, हम लोग क्या करेंगे, छोटी और बड़ी संख्याओं को ऐड करेंगे। यहां पर देखिए 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 4 5 9, 9 हासिल 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8, 8 1 9। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900। यानी कि छोटी और बड़ी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है। चलिए देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन,